प्रेम सोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की लीला बड़ी निराली है। प्रभु जिस पर कृपा कर दे उसका जीवन तारन तार हो जाता है। और देखो, प्रभु अपने भक्तों पर सदा रीझते रहते हैं। उनकी ऐसी कृपा है। ये मनुष्य शरीर बड़े पुण्यों से हमें प्राप्त हुआ है। न जाने कितने हमने अच्छे कर्म किए होंगे जब ये हमें शरीर मिला, और इस शरीर का हमें लाभ उठाना चाहिए। जिसने इस शरीर का लाभ नहीं उठाया उसका जीवन सार्थक नहीं है, व्यर्थ है। अब मैं बात करना चाहूँगा रामचरितमानस से, जो 14 शास्त्रों का इसमें सार भरा पड़ा है। संतों का ऐसा मत है। अब देखो, ये तो सब अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर है। जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो संत होते हैं, वो इस रामायण को बड़े प्रेम भाव से इसका आनंद लेते हैं, गोता लगाते हैं, इसके भक्ति भाव में डूब जाते हैं। और एक साधारण व्यक्ति होता है जो इस कथा का रहस्य नहीं पता, वो प्रभु को जानता ही नहीं है। ईश्वर कौन है, श्री राम कौन है, न जाने उनसे प्रेम कैसे हो सकता है। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर जो परमात्मा जो है उस पर दृढ़ विश्वास कैसे हो। विश्वास नहीं होगा, हमारे अंदर श्रद्धा ना होगा, तो ईश्वर पर विश्वास कैसे होगा कि ये परमात्मा है। इसीलिए हमें संतों का संग करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तभी तो हम उन चौपाइयों का अपने जीवन में उतार सकेंगे। चौपाइयों को हम अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा। एक चौपाई है, बिन प्रतीत हो न प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता। जब तक जानोगे नहीं कि प्रभु श्री राम कौन है, ये श्री रामचरितमानस है क्या चीज़। ये श्री रामचरितमानस जो है ये अपने पूरे शरीर का वर्णन है। जिसने अपने शरीर पे उतार लिया उसका जीवन सार्थक है, जीवन का उद्धार है। वो इस श्री राम जी के चरित्र को समझ सकेगा। तो मैं श्री रामचरितमानस में से कुछ चौपाइयों का अर्थ सहित आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी आनंद पूर्वक हैं, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़ा आनंद आएगा भक्ति भाव से। तो वो इस प्रकार हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद हस कारण राका, भजन प्रभाव बाति वासा। तुलसीदास कहते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई इसमें रहा नहीं। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरीके से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई किस तरीके से वर्णन करता है, कोई किस तरीके से वर्णन करता है। परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन भी है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहजी भवसागर से तार देता है। कितनी सुंदर बात की है। और आगे है, एक अनेया रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक के भी स्वरूप भगवाना, तो इधर हृदय चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, तुलसीदास कह रहे हैं, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा और सच्चिदानंद वो परम धाम है, और जो सब में व्याप्त है, विश्व रूप है। उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की उनकी लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता तिछाऊ, जय करुणा कर कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं।
जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा कहना है। गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सबल सायो रघुराजू, बुधवर नहीं हरि जस हस जानी, करई पुनित सुपल निज वाणी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। और आगे क्या कहा है? तई बल में रघुपति गुण गाता, कहूँ नाई राम पद माता, मुन नह प्रथम हर कृति गाई, तई मग चलत सुगम मोय भाई। तो तुलसीदास बोले, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई और उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए बड़ा सुलभ होगा, ये तुलसीदास कह रहे हैं। अति अपार जय सरेत बर, जो नप से तु कराई, क्षण विपिल कहूँ परम लघु, विन श्रम पार जाई। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा, संतों की कृपा हो जाए। और आगे क्या है? हे प्रकार बल मन दिखाई, करें रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बकाना। तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुहस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन कहरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, कल के कवि ने करऊ प्रणामा, जिन बरनय रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास कह रहे हैं, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरणों में कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, बहे जय है जय होय है आगे, प्रणव सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषाओं में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब को मेरा सारा कपट त्याग कर मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। होई प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बारी बाल कवि करही। और तुलसीदास क्या कहने लगे? आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविताओं का और सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बनति भूलि बति सोई, सुर सरि सम सब कहती होई, राम सुकृति बनिति बदेसा, असमंजस अस मोय अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। बड़ी ध्यान से सुनना इस शब्द को। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है,
परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसकी मुझे चिंता नहीं है। तुम्हारी कृपा सुलभ सौ मोरे, सियनि सुहावन ठाट पटोरे। परंतु एक कवियों, आपकी कृपा से ये बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई ठाट पर सुहावनी लगती है। इस तरीके सरल कवित कीर्ति विमल सोयादरे सुजान, सहज बयर बिसराय रूपो जो सुन करई बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिन विमल मति, मोय मति बल अति थोर। करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरता करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, मेरे पे दया करें, जिससे मैं हरि का यश वर्णन कर सकूं। कवि को विदे रघुवर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुने सुर चिलकी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझे बाल की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंधहु मुनि पद कंज, रामायण जय निर्मय। सकर सुकोमल मंजु दोष, रत दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर खटोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदऊ चारऊ वेद भव वार देवोत सरेश, जिनहि न सपनऊ खेद बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र पार होने के लिए जहाज के समान है, अर्थात जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंधु विधि पद रेन भव सागर जय किन जय, संत सुधा सस धेनु प्रगट कल विषवारिणी। मैं ब्रह्मा जी के चरणों में रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विविध भी प्रबुद ग्रह चरण, बंद कहूँ कर जोरी। होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंधु शारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव की नंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंद दिन दानी। सेवक स्वामी सकाशिय पी के, इतन रूपधि सब विद तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास
का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो के जगह हित अरे गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन गिरिजा अन मिला कर अरत न जापु प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में समय पर अनुकूला करई कथा मुद मंगल मूला सुमर शिवा शिव पाए पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। तुलसीदास क्या बोले हैं? वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बनती मोर शिव कृपा भवाती शशि समाज मिले मनु सुराती जय है कथा सनय समेता कहे सुनय समुझित सचेता होय राम चरण अनुरागी कलिमल रहत सुमंगल भागी। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचऊ मोय पर जो हरि गोरी पसाऊं तो पुर होय जो कहूँ सब बासा बनती प्रभाव लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा का कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावन सरसु सरी कल कलुष न सावन प्रणवऊ सुर पुर नर नर भौरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिय निंदक अगोग नसाए लोक विशोक बना के बसाए बंदों कौशल्यादि से प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नारियों को पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटऊँ जहाँ रघुपति ससे चारों विश्व सुखद कल कमल तो सारों दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्त मानी करऊँ प्रणाम करम मन वानी करऊँ कृपा सुत सेवक जानी करऊँ जिन्हें विरच बड़े भयो विदाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं उन मन विचार और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने बड़े स्वभाव से की है और जो रामचंद्र जी की माता और पिता होने के कारण बड़ी पाई है, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई पाई है तथा जो श्री रामचंद्र जी माता पिता होने के कारण महिमा सीमा है। बंदऊ अवध बहाल सत प्रेम जय राम पद
विचुरत दीन दयाल प्रिय तन तन इव परिहरऊं। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के विछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया।